हमारे पास जो आज टॉपिक है वो आर्ट गैलरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इनके बारे में हम जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आर्ट गैलरी कला संग्रहालय हिमाचल प्रदेश में कुछ इम्पोर्टेंट आर्ट गैलरीज आती हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हमारे पास आती है भूरी सिंह आर्ट गैलरी। भूरी सिंह संग्रहालय जो है तो सबसे पहले तो किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आर्ट गैलरी? ये है चंबा, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। और इसको एस्टैब्लिश किया था चंबा के राजा भूरी सिंह ने। उन्हीं के नाम पे इस गैलरी का नाम पड़ा है। चंबा के शासक भूरी सिंह ने इसको एस्टैब्लिश किया था और 1908 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है। नाइनटीन 1908 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इस आर्ट गैलरी में जो राधा कृष्ण प्रसंग हैं उनकी कलेक्शंस हैं यहाँ पे जो रखी गई है भूरी सिंह संग्रहालय में, भूरी सिंह आर्ट गैलरी में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नागर आर्ट गैलरी। नागर आर्ट गैलरी जो है ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। कुल्लू जिले के नग्गर यहाँ पे प्लेस है जहाँ पे ये स्थित है और इसको जो है वो रॉरिक आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, रॉरिक आर्ट गैलरी। क्योंकि इसको जो है एस्टैब्लिश किसने किया था? निकोलस रॉरिक ने। निकोलस रॉरिक जो थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसीलिए इसको रॉरिक आर्ट गैलरी कहा जाता है। कब की थी? 2012 में। उसके बाद है अंद्रेटा आर्ट गैलरी। अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये, कांगड़ा के अंद्रेटा में स्थित है। और यहाँ पे इसको शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शोभा सिंह जो थे इनकी यहाँ पे कलेक्शंस हैं। और
नोरा रिचर्ड्स जो थी शोभा सिंह की पत्नी, इन्होंने इसको अंद्रेटा आर्ट गैलरी को एस्टैब्लिश किया था 2012 में। 2012 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। फिर उसके बाद कांगड़ा आर्ट गैलरी आती है, ये धर्मशाला में है और ये 1991 में एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद है जनजातीय कला संग्रहालय, ये लाहौल स्पीति जिले में, लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर केलांग में स्थित है और 2006 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद है स्टेट म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम जो है वो शिमला में है और इसको जो है 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद आता है हमारे पास, ये सिर्फ आर्ट गैलरीज हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद हम टेम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है और यहाँ से टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। वास्तुकला जो है आर्किटेक्चर रहता है जो हिमाचल प्रदेश में टेम्पल्स हैं, डिफरेंट टेम्पल्स, और किस जिले में कौन सा टेम्पल है इसके बारे में पूछा जा सकता है, कौन से देवी देवता को वो डेडिकेटेड है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले आता है हमारे पास आर्किटेक्चर, वास्तुकला। जो हिमाचल प्रदेश में आर्किटेक्चर के वे में अगर देखा जाए तो हिमाचल के जो मंदिर हैं उनको उनके रूफ्स, जो उनके छत हैं, उनके आकार के आधार पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आकार के आधार पर बांटा जाता है। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो गुंबदाकार शैली या गुंबज शैली जो है ये रहती है। तो गुंबज शैली जो है वो किस तरह की होती है, जो मंदिर हिमाचल प्रदेश में गुंबद आकार के छत के हैं उनमें जैसे हमारे पास मेन टेम्पल आते हैं, ज्वालाजी टेम्पल है कांगड़ा जिले में, ब्रजेश्वरी है, चिंतपूर्णी टेम्पल है, शक्तिपीठ जो है मेनली ये हिमाचल में जो शक्तिपीठ है ये मैक्सिमम जो है वो गुंबद या गुंबद शैली में ही बने हुए हैं। जैसे बिलासपुर में नैना देवी मंदिर है और बालासुंदरी मंदिर है, सिरमौर का ब्रजेश्वरी है। ये जो ब्रजेश्वरी मंदिर है इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो एक इम्पॉर्टेंट इन्वेडर थे इंडिया के, इंडिया पे जिन्होंने महमूद गजनवी नाम से अटैक किया था, भारत के मंदिरों पे इन्होंने अटैक किए हैं। तो ये जो ब्रजेश्वरी मंदिर है यहाँ पे भी इनका एक अटैक रहा है 1009 ईस्वी में। तो कांगड़ा के कौन से मंदिर को इन्वेड किया था इन्होंने, महमूद गजनवी ने ब्रजेश्वरी टेम्पल। तो ये टेम्पल जो है मेनली गुंबदाकार शैली में बने हुए हैं हमारे पास। और उसके बाद आती है पैगोडा शैली। तो पैगोडा शैली में जैसे आप देखते हैं कि एक छत, फिर उसके ऊपर छोटी सी, उसके ऊपर छोटी, इस तरह से ऊपर छत के ऊपर छत होती है। जैसे कि हडिम्बा देवी इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मनाली का जो हडिम्बा देवी टेम्पल है ये पैगोडा शैली में बना हुआ है। उसके बाद पराशर ऋषि मंडी में, पराशर लेक जो है यहाँ पे ऋषि पराशर का टेम्पल बना हुआ है जो कि पैगोडा शैली में है। आदि ब्रह्मा मंदिर है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और इसके अलावा सुंगरा का जो एक महेश्वर मंदिर है ये भी इसमें मेनली जो है मेन टेम्पल आते हैं। उसके बाद शिखर शैली, शिखर शैली में जो है वो हमारे पास इसमें कैसी होती है ये शैली, इस शैली का जो मंदिर है उसका जो छत होगा उसका हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पर्वत की तरह होता है, मतलब पर्वत की तरह चोटी नुमा होता है। जैसे कि हमारे पास कांगड़ा के मसरू रॉक का टेम्पल आते हैं तो ये शिखर शैली में आएंगे जिनको अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश बोला जाता है। और ग्रुप्स ऑफ 15 टेम्पल, ग्रुप्स ऑफ 15 टेम्पल्स भी किसको बोला जाता है, मसरूर रॉक का टेम्पल को। और ये टेम्पल्स जो थे वो ललितादित्य
जो कश्मीर के शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था ये मशरूर रॉक का टेम्पल, जो कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, 8वीं शताब्दी में ललितादित्य ने इसका निर्माण किया था। उसके बाद पेंट्रूफ स्टाइल जो है, पेंट्रूफ स्ट्रक्चर आता है बंद छत शैली। तो बंद छत शैली में जो है वो ये ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है या ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर है हिमाचल प्रदेश में मंदिर निर्माण कला का, जिसमें हमारे पास लक्षणा देवी मंदिर जो है चंबा में है ये, भरमौर में। खैर इनके बारे में तो अभी हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं, कौन सा मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। शक्ति देवी छतराड़ी, ये भी चंबा में है। तो ये मेनली मंदिर जो है इसमें आते हैं पेंट्रूफ स्टाइल में। उसके बाद जो है वो स्तूपाकार पिरामिड जो है ये इसमें शिमला जिले में हाटेश्वरी हाटकोटी में हाटेश्वरी का मंदिर है, जो कि इस पिरामिड स्टाइल में बना हुआ है। और मतलब शिमला में आपको जुब्बल जो रीजन है, जुब्बल क्षेत्र है, वहां पे इस स्टाइल के मंदिर मिलते हैं और पिरामिड शैली भी इसको बोलते हैं। उसके बाद वो समतल समतल शैली में जो है समतल छत बिल्कुल फ्लैट जो है वो रूफ होता है इन मंदिरों का, जो हम अभी आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, समतल शैली। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो दीवारें होती हैं इन मंदिरों की, इन दीवारों के ऊपर चित्र जो है वो बनाए जाते हैं, कांगड़ा शैली के चित्र भी इनके ऊपर बनाए जाते हैं। और अगर इनमें देखा जाए तो मेनली जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं इस आर्किटेक्चर में, वो सुजानपुर टीरा में नर्मदेश्वर मंदिर जो है, और इसके बाद नूरपुर में ब्रज स्वामी मंदिर बना हुआ है। स्पीति के जो ताबो मठ हैं, मठ वगैरह जो हैं, ये बौद्ध मठ जो है वो इसी शैली में बने होते हैं, समतल शैली में। मतलब ये जो समतल शैली है इसमें मेनली राम और कृष्ण के मंदिर भी आते हैं। तो ये जो मेन आर्किटेक्चर है हिमाचल में मंदिरों का। उसके बाद हमारे पास आते हैं टेम्पल्स। तो मेन मेन टेम्पल्स जो हैं, कौन सा टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट चंबा के यहाँ पे ये टेम्पल्स कर रहे हैं। चंबा में जो है वो बहुत ही काफी ज्यादा मंदिर हैं और काफी इंपॉर्टेंट मंदिर भी हैं यहाँ पे कई कई, जैसे मणि महेश टेम्पल है। तो मणि महेश टेम्पल जो है ये भरमौर में है, चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। और चंबा के शासक मेरू वर्मन जो है, इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, मेरू वर्मन ने। उसके बाद है शक्ति देवी टेम्पल। शक्ति देवी टेम्पल जो है ये मेरू वर्मन के ही एक आर्किटेक्चर थे, गुग्गा शिल्पी, जिन्होंने इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करवाया था। और ये छतराड़ी गांव में है, चंबा के छतराड़ी गांव में शक्ति देवी टेम्पल। छतराड़ी यात्रा भी यहाँ पे होती है हर साल, शायद अगस्त महीने में होती है। उसके बाद है लक्षणा देवी टेम्पल। तो लक्षणा देवी टेम्पल भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, भरमौर में है ये। और ये महिषासुर मर्दिनी दुर्गा को समर्पित है ये मंदिर। इस मंदिर को भी किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, गुग्गा शिल्पी ने, जो कि किसके आर्किटेक्चर थे, मेरू बर्मन। मेरू बर्मन जो थे इन्होंने चंबा रियासत को फाउंड किया था। चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी, मेरू बर्मन ने। और अगर हम चंबा सिटी की बात करते हैं तो उसको फाउंड किया था साहिल वर्मन ने। उसके बाद इम्पोर्टेंट टेम्पल आता है लक्ष्मी नारायण। लक्षणा देवी रह गया, हाँ लक्षणा देवी हो गया। लक्षणा देवी जो है हाँ भरमौर में है और गुग्गा शिल्पी ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये चंबा सिटी में ही है, और इस मंदिर को साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। और इस मंदिर को ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स भी बोला जाता है।
ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। कौन से मंदिर को 6 मंदिरों का समूह बोला जाता है, कौन से मंदिर को 15 मंदिरों का समूह बोला जाता है, इस तरह से। तो ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है चंबा का, इसका ये फैक्ट है कि इसको ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि हमारे पास नरसिंह मंदिर आएगा, हर राय मंदिर आएगा, कामेश्वर मंदिर है, कामेश्वर महादेव मंदिर है, गौरी शंकर है, सीताराम मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, और 84 मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 84 मंदिर, 84 मंदिरों का समूह। ये जो 84 मंदिर है, ये 84 मंदिरों का समूह है, मतलब एक छोटे छोटे 84 मंदिर हैं यहाँ पे, जो कि सिद्ध योगियों के मंदिर बनवाए थे। और ये मंदिर जो थे, ये बनवाए थे किसने? राजा साहिल वर्मन ने। राजा साहिल वर्मन को जो है इन योगियों ने वरदान दिया था, और उससे जो है वो इनके 10 पुत्र और एक पुत्री जो थी वो पैदा हुए थे। तो इसीलिए जो था इन्होंने 84 मंदिरों का निर्माण करवाया था यहाँ पे चंबा में। 84 मंदिरों का समूह भी बोला जाता है इनको। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मंदिर डिस्कस करते हैं। मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी में हमारे पास कौन से मंदिर आते हैं? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट मंदिर आता है भूतनाथ टेम्पल। भूतनाथ टेम्पल जो है ये मंडी सिटी में ही स्थित है, और इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया था राजा अजबर सेन ने। कब? 1526 ईस्वी में। 1526 में अजबर सेन के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, और ये मंदिर जो है वो अर्धनारीश्वर को समर्पित है। भगवान जो भोलेनाथ हैं, शिव अर्धनारीश्वर, उनको समर्पित है ये। उसके बाद है पराशर टेम्पल। पराशर टेम्पल जो है ये राजा बाणसेन ने इसको 1346 में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, और ये पराशर झील के पास जो है वो ऋषि पराशर का टेम्पल है, जो कि उसका मैंने आपको आर्किटेक्चर भी बताया था, किस आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है, पैगोडा आर्किटेक्चर में। उसके बाद और मंडी में है मगरू महादेव टेम्पल है, बटुक भैरव टेम्पल है, माधोराव टेम्पल है। माधोराव जो सूरज सेन, राजा सूरज सेन ने जो था इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। कामाख्या मंदिर है, ये करसोग में है, और पंचवक्तर मंदिर है, ये भी मंडी में स्थित है। उसके बाद लाहौल स्पीति में हमारे पास कौन कौन से टेम्पल आते हैं? त्रिलोकीनाथ टेम्पल है, ललितादित्य जो कश्मीर के शासक थे, इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। मरिकुला देवी मंदिर है, अजय वर्मन ने। फिर उसके बाद ताबो मठ, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट जो है कल्चर रिलीजन पाया जाता है, तो बौद्धों के जो है वो मठ होते थे, मंदिर नहीं होते थे, मठ होते थे। तो यहाँ पे कुछ मठ भी पाए जाते हैं, जैसे ताबो मठ है, तो ये ओल्डेस्ट जो है वो मठ है, सबसे पुराना मठ है ये। और की गोम्पा है, जो हाईएस्ट और बिगेस्ट गोम्पा है। ढंकर गोम्पा, की गोम्पा, ये सारे जो है कारदंग गोम्पा, गोम्पास वगैरह जो है मठ, इस तरह के ये लाहौल स्पीति में देखने को मिलते हैं। और किन्नौर में, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है किन्नौर। किन्नौर में जो है वो उषा देवी मंदिर, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है।
उषा देवी मंदिर जो है वो निचार, निचार जो जगह है यहाँ पे किन्नौर में, यहाँ पे है ये। चंडिका देवी मंदिर है कल्पा में। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ गुम्पा भी हैं, जैसे नामदेव गुम्पा है, पूह गुम्पा है, कानम गुम्पा है, नाको गुम्पा है। ये सारे गुम्पास यहाँ पे, क्योंकि किन्नौर और लाहौल स्पीति में बुद्धिस्ट लोगों की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे गुम्पास भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है सिरमौर। सिरमौर में जो है वो मेनली गायत्री देवी मंदिर है। और ये रेणुका में है ये मंदिर, रेणुका जो लेक है यहाँ पे स्थित है। और इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करवाया था महात्मा परायानंद ब्रह्मचारी थे, इन्होंने करवाया था। और ये जो गायत्री माता है इसको वेदों की माता भी बोला जाता है। उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल है सिरमौर में, और इस टेम्पल को राजा बुद्ध प्रकाश ने 1681 में बनवाया था। त्रिलोकपुर टेम्पल है, त्रिलोकपुर में जो है ये भी सिरमौर जिले में, त्रिलोकपुर जो यहाँ पे जगह है यहाँ पे है ये मंदिर, और राजादीप प्रकाश ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। और 84 ये मंदिर बाला सुंदरी जो है इसको समर्पित है, ये बाला सुंदरी टेम्पल। 84 घंटियों वाली देवी भी इनको बोला जाता है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर है, राजा भूप प्रकाश ने इसको बनवाया था। रामकुंडी कीर्ति प्रकाश ने। शिव मंदिर है, कटासन मंदिर है। शिव मंदिर जो है वो रानीताल में है, और शमशेर प्रकाश ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। कटासन मंदिर है, शिरगुल मंदिर है, और भंग्याणी देवी मंदिर है यहाँ पे। तो ये मेनली जो है वो सिरमौर में आते हैं। उसके बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट में, शिमला में जो है वो हाटकोटी मंदिर आता है। रोहड़ू में है ये हाटकोटी मंदिर, और राजा वीर प्रकाश ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। महिषासुर मर्दिनी की अष्ट धातु की जो भुजा वाली, अष्ट धातु की भुजा वाली, अष्टभुजा वाली यहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है, जिसको वीर प्रकाश ने जो है वो इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, मतलब दोबारा से इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद भीमा काली टेम्पल है जो सराहन में है, और शोणितपुर के नाम, शोणितपुर नाम था सराहन का प्राचीन टाइम में, एंशियंट टाइम में। उसके बाद कालीबाड़ी मंदिर है। कालीबाड़ी मंदिर जो है वो शिमला में ही स्थित है, और जो काली माता है ये श्यामला देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। और उसके बाद है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर है यहाँ पे। नीरथ, कई बार ये नीरथ जगह के नाम से भी आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट अगर ना दिया हो नीरथ, तो ये शिमला में है, और सूर्य देव को ये समर्पित है। दत्तात्रेय मंदिर है, कामना देवी मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है यहाँ पे, जो कि हनुमान जी को समर्पित है। और बाबा नीम करौरी जो थे, इन्होंने 1926 में इसको बनवाया था। तारा देवी के पास है ये मंदिर, और एक तारा देवी मंदिर भी है यहाँ पे, तारा देवी टेम्पल। तारा देवी में स्थित है ये, शिमला से 5 किलोमीटर दूर जो तारा देवी जगह है वहां पे है। और यहाँ पे अष्ट धातु की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। और इसको इस तारा देवी मंदिर को कंस्ट्रक्ट करवाया था राजा बलबीर सेन ने, जो कि क्योंथल रियासत के शासक रहे हैं, बलबीर सेन। उसके बाद हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल आते हैं।
तो कुल्लू में जो है वो हडिम्बा देवी टेम्पल आता है एक तो, मनाली में है ये हडिम्बा देवी टेम्पल मनाली। और इस मंदिर को जो है वो राजा बहादुर सिंह ने 1553 में कंस्ट्रक्ट करवाया था। और ये यहाँ पे एक मेला भी होता है, डुंगरी मेला, मई मंथ में हर साल। और ये भीम की पत्नी जो हडिम्बा थी उसको समर्पित है ये मंदिर। उसके बाद कार्तिकेय मंदिर है जो कि कनखल में है। मंडी और कुल्लू के बीच एक कनखल जगह है, वहां पे स्थित है ये मंदिर। और ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जो है उनको समर्पित है, कार्तिकेय टेम्पल। उसके बाद रामचंद्र मंदिर है। ये जो है वो कहाँ पे है, जो मणिकरण है, मणिकरण गुरुद्वारा जो है यहाँ पे स्थित है ये रामचंद्र मंदिर। और इसको जो है वो राजा जगत सिंह ने, कुल्लू के राजा जगत सिंह ने बनवाया था। कपिल मुनि मंदिर, इसको राजा मान सिंह ने बनवाया था। और संध्या देवी मंदिर है यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। रघुनाथ मंदिर है और मनु मंदिर है, बिजली महादेव है, ये मेन मेन मंदिर है। बजौरा मंदिर है और जामलू मंदिर है। जामलू जो है वो ऋषि जमदाग्नि ऋषि जो है उनको समर्पित है ये। इन्हीं को ही जामलू देवता के नाम से जाना जाता था, ऋषि जमदाग्नि, जो कि रेणुका के पति थे और परशुराम के पिता थे। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट उन्ना। उन्ना में जो है वो चिंतपूर्णी टेम्पल आता है, जोगी पंगा, बाबा बड़भाग सिंह, ये मेनली टेम्पल आते हैं उन्ना में। उसके बाद सोलन में शूलिनी मंदिर और एक यहाँ पे जटोली जटोली शिव मंदिर भी है। हिमाचल प्रदेश का ये सबसे हाईएस्ट टेम्पल है, शिव मंदिर है यहाँ पे, जटोली जगह है यहाँ पे सोलन में, हाईएस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आते हैं बिलासपुर के मंदिर। बिलासपुर में नैना देवी एक बहुत ही प्रमुख शक्तिपीठ है, जहाँ पे सती जी के क्या गिरे थे, नयन गिरे थे, तो इसीलिए ये नैना देवी मंदिर है। और ये इसको राजा वीर चंद चंदेल ने जो है बनवाया था। गोपाल जी मंदिर, इसको बिलासपुर के अंतिम शासक अनंत चंद के द्वारा बनवाया गया था। मुरली मनोहर मंदिर अभय चंद के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे मार्कंडे मंदिर है। फिर उसके बाद आते हैं हमीरपुर। हमीरपुर में जो है मुरली मनोहर मंदिर है। मुरली मनोहर मंदिर को जो है वो राजा संसार चंद के द्वारा बनवाया गया था। और ये सुजानपुर टिहरा में स्थित है। 1793 में राजा संसार चंद ने इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करवाया था। सॉरी, 1793 नहीं है, 1790 है, 90। गसोता टेम्पल है, तो ये मंदिर भी हमीरपुर में है। यहाँ पे एक मेला भी होता है, गसोता फेयर। गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर, इसको भी संसार चंद के द्वारा बनवाया गया था 1793 में। और ये भी कहाँ पे है, सुजानपुर टीरा में। और इसके बाद जो है वो चामुंडा मंदिर है यहाँ पे, तो इसको घमंड चंद के द्वारा जो था वो 1761 में बनवाया गया था। और ये भी सुजानपुर टीरा में है। और बाबा बालकनाथ मंदिर जो है, द्योत सिद्ध मंदिर, ये भी हमीरपुर जिले में आता है। उसके बाद हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के मंदिर बसते हैं। तो कांगड़ा के जो मंदिर हैं
इनमें हमारे पास मेन मेन टेम्पल आते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी टेम्पल है। तो ज्वालामुखी मंदिर जो है यहाँ पे सोने का छतर भी चढ़ाया गया था राजा अकबर के द्वारा, जिसने कि अब अपना रंग बदल दिया है। और यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह ने जो है वो 1813 में सोने के जल का एक गुंबद बनवाया था। और यहाँ पे ये एक शक्तिपीठ है जहाँ पे सती की जीभ गिरी थी। उसके बाद ब्रजेश्वरी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और महमूद गजनबी ने इसको 1009 में इसके ऊपर जो था वो आक्रमण किया था और इस मंदिर को तोड़ा था। मशरूर रॉक का टेम्पल है, जिसके बारे में भी हमने उसमें पढ़ा आर्किटेक्चर में। ये 18th सेंचुरी में राजा ललितादित्य ने इसको बनवाया था। और ये ग्रुप्स ऑफ 15 टेम्पल, 15 मंदिरों का इसको समूह बोला गया है। और हिमाचल का अजंता, अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। बैजनाथ मंदिर, कांगड़ा के बैजनाथ में ये मंदिर है और भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। शिखर आर्किटेक्चर, शिखर शैली में बना हुआ है। और इस मंदिर को दो भाई थे, दो व्यापारी भाई आहू और मयू, इनके द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर। उसके बाद भागसुनाग मंदिर है, जो कि धर्मशाला में है और राजा धर्मचंद ने इसको बनवाया था। ब्रिजराज बिहारी मंदिर जो नूरपुर में है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसको राजा संसार चंद ने आलमपुर में बनवाया था। तो ये मेन मंदिर है कांगड़ा जिला के, हिमाचल प्रदेश के मंदिर जो है। ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए ये काफी है और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक